तो जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक कमरा 750 सेंटीमीटर लंबा है और 525 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर लगातार टाइलों की लगाया जाना है, टाइल लगाया जाना है उसमें। तो उसमें आवश्यक न्यूनतम टाइलों की संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले जहाँ पर बोल लेगा कि न्यूनतम टाइलों की संख्या, तो जो भी यहाँ पर उसका मेजरमेंट दिया रहेगा उसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी 750 और 525 इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो 225 आएगा। ठीक है, अब एचसीएफ जो है या तो 225 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 225 जो है वो 525 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसका कोई फैक्टर होगा, यानी कि इसका एक फैक्टर है ये 75। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ी संख्या है जो इन लोग दोनों को डिवाइड करेगी। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 75। यानी 75 जो है वो एचसीएफ है। एचसीएफ के साथ साथ ये वो मेजरमेंट है, मतलब 75 सेंटीमीटर, ये वो है जो एक टाइल का उसका भुजा की लंबाई, यही 75 आ गया। ठीक है, इसका जो एचसीएफ होता है वही भुजा की लंबाई होती है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई यहाँ पर कितना निकल गया, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, क्लियरली हमें क्या करना है, आप दोनों को ये हमें क्या करना है, इनके एरिया को इक्वल करना है। तो कमरा जो है वो आयताकार है, तो हम क्या करेंगे, एरिया को निकालेंगे 750 गुना 525। ठीक है, एरिया को हम कंपेयर करेंगे, और एक रेक्टेंगल का ये एल इंटू बी होता है, और स्क्वायर का ए स्क्वायर होता है, यानी 75 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 75 गुना 75। ठीक है, तो ऐसे कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, तो उसको हम मान लिए एन टाइलों की आवश्यकता होगी। तो हमें एन निकालना है, तो इसे काटेंगे हम 75 से, तो ये कट जाएगा 10 बार में, और ये 75 से काटेंगे इसको, तो ये कटेगा 7 बार में कट जाएगा। तो कट क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 70। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।